This is Roshan Martis from Roshan Interiors. If you want to choose interiors based on premium quality, premium service and affordable price, only one stop, Roshan Interiors. We and our team are ready to serve you. आज जो हम लोग 2 BHK फ्लैट दिखा रहे हैं प्रीमियम फ्लैट रीजेंसी अनंतम का टावर नंबर 8 1906। यहाँ पे हमने ये फुल वॉल पैनल किया, डिजाइनर नेम प्लेट दिया, शू रैक अपना नॉर्मल साइज से हमने थोड़ा बिगर बनाया, डबल स्टोरेज दिया, यहाँ पे छोटा सीटिंग दिया, वहाँ पे भी हमने 4 पीस ऑफ चप्पल यहाँ पे अपना शूज एफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग जाते हैं ये डोर्स के लिए, यहाँ पे ओपन डक एरिया है, हमने वहाँ पे क्लोजर दिया, डिजाइनर हैंडल्स, लेजर कटिंग ग्रिल्स, यहाँ पे यूनिकनेस हमने यहाँ पे फुल प्रोफाइल लाइट्स प्रोवाइड किया फ्रॉम टॉप टू टॉप। यूनिकनेस एक मंदिर के लिए सेम ब्रांडेड सनमाइकास, लेजर कटिंग ग्रिल्स और ये प्रीमियम फिनिश ये फ्लैट का। यहाँ पे हमने सेम कॉम्बिनेशन का जो वुड हमने यहाँ पे प्रीमियम सनमाइका जो यूज किया, सेम सनमाइका हमने यहाँ पे यूज किया फुल एक वन सेट दिखने के लिए। यहाँ पे हमने फुल पैनलिंग किया, प्रीमियम हैंडल्स लगाया, डोर्स का भी सनमाइका चेंज किया और इसका एक बेटर आउटपुट के लिए हमने ये सेफ्टी डोर का एक फुल सेट बना के दिया। सेफ्टी डोर, सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा वाईफाई का डाल के दिया ब्रांड का, और एक गॉड प्लेस बनाया, हाईलाइटेड दिया हमने उसको स्मॉल एलईडी, और भगवान के लिए एक स्पेशल स्पेस बना के यहाँ पे आउटपुट करने की कोशिश किया। जैसा हम लोग एंटर करते हैं लिविंग रूम में जैसा हम लोग एंटर करते हैं, ये हमारा फर्स्ट लुक है, डिजाइनर प्रीमियम चारकोल शीट्स। यहां से हमने एक यूनिट फुल वॉल पैनल करेंगे, यहाँ पे चारकोल शीट्स दिखाए, यहाँ पे हमने एसी पैनल किया, दोनों साइड से हमने यहाँ पे पैनल किया, डी डेकोर का प्रीमियम पर्दे, एसी, यहाँ पे डिजाइनर हमने फुल पीओपी किया विथ प्रोफाइल लाइट्स, सीलिंग्स नीचे करके, एनॉक्स फिटिंग्स डाल के, पैनासोनिक का लाइट्स डाल के, सिंपल रुक हमने ये लिविंग रूम में कोशिश किया दिखाने का विथ सोफा सेट, कंफर्टेबल सिटिंग, टीवी के लिए फुल पैनल। हमने यहाँ पे बिगर पैनल्स बनाया, डिजाइनर पैनल्स, डबल पैनलिंग किया, प्रोफाइल लाइट्स लगाया, नीचे से भी ऊपर से भी, डिजाइनर टीवी यूनिट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्पेशियस हमने ड्रावर्स बनाए, हितिज का ड्रावर्स, हैंडललेस ड्रावर्स, लॉट ऑफ स्पेस, हमने फुल स्ट्रेच में ड्रावर्स बनाया, नीचे से भी प्रोफाइल दिया, यहां से भी हमने फुल बैक्स में यहाँ पे प्रोफाइल दिया, टीवी के लिए एक्स्ट्रा ये दे रहा, अभी का लेटेस्ट राफ्टर्स यूज किया, 3 कॉम्बिनेशन कलर्स किया, राफ्टर्स का, सनमाइका का, पैनल का, स्टोन फिनिश दिया, और यहाँ का ये डिजाइनर एसएमटी फिनिश दिया, सेम फिनिश हमने कंटिन्यू किया एसी पैनल के लिए। अभी हम आते हैं ऑपोजिट सेक्शन में। ऑपोजिट सेक्शन में हमने डोर को फुल लैमिनेशन किया, हमने जो टीवी यूनिट का पीछे का जो सनमाइका लिया था वही हमने ये डोर्स के इसमें लगाया। यहाँ पे हमने प्लेन थीम दिया, डाइनिंग टेबल, शॉर्ट एंड स्वीट, 4 पीपल के लिए देखने के लिए। यहाँ पे हमने वॉलपेपर यूज किया, आर्ट इफेक्ट्स के लिए भगवान का फुल फोटो लगाया, उसको हमने डिजाइनर लाइट्स दिया, और ये फुल हमारा लिविंग रूम का एक थीम यूनिकनेस के लिए हमने यहाँ पे वॉल क्लॉक लगाया, इन आउट से सब जगह से यहाँ पे देख सकते हैं करके। और ये पैसेज एरिया में जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, पैसेज में यहाँ पे लॉन्ग पैसेज दिया है लिविंग रूम का, तो वहां पे हमने यहाँ पे लाइट्स आने के लिए तो यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स यूज किया, पीवीसी शीट्स डाला, उसपे भी बीच में हमने पैनासोनिक लाइट्स दिया, 2 चैंडल लाइट्स दिया, वाईफाई राउटर्स, और ये आउटसाइड पार्ट लिया कि फुल घर में अपने को वाईफाई देखने को मिले और कंफर्टेबली हम लोग सब वॉच कर सके। यूटिलिटी एरिया को हमने यहाँ पे फुल यूज किया, यहाँ पे जो स्टोरेज करने की कोशिश किया, ये हमने फुल स्टोरेज किया टॉप टू बॉटम, यहाँ पे लॉट ऑफ स्पेस डाला, और जो टीवी ये सनमाइका था, ये टीवी यूनिट का ही सनमाइका यहाँ पे लगाया, तो यूनिकनेस ये फुल दिखने लगा लिविंग रूम में, और ये फुल टॉप टू बॉटम लॉट्स ऑफ स्टोरेज यहाँ पे बना है। अभी हम आते हैं सबसे मेन पार्ट हमारा रीजेंसी आनंदम का किचन में। किचन में यहाँ से टॉप टू एंड हमने मॉडिफिकेशंस किया। स्टार्टिंग से हम लोग ने ये ग्रेनाइट का चेंज किया, दोनों प्लेटफॉर्म चेंज किया, हमने यहाँ पे जेड ब्लैक का प्लेटफॉर्म्स डाला, गजेरिया का हमने टाइल्स डाला, ट्री लैम्प का हमने सबसे ब्रांडेड सनमाइकास डाला, एक्रिलिक सनमाइका यहाँ पे फुल किचन में हमने यूज किया।
यहाँ पे यूनिक नेक्स्ट स्पेस, मतलब हमने यहाँ पे किचन में भगवान के लिए स्पेस बनाया। फुल्ली ये स्पेशियस किचन, रोशे इंटीरियर्स का ये फुल्ली प्रीमियम किचन है रीजेंसी आनंदम का। सब टॉप टू बॉटम वी हैव मॉडिफाइड, और सब थिंग्स हमने यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस और यहाँ पे लार्जर देन पिक्चर हमने स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए हमने कोशिश किया। अभी यहाँ पे हमने फ्रिज रखा, हाइड्रोलिक्स बनाया, यहाँ पे हमने सिंटेक्स डाला, चिमनी का ओवरफ्लो के लिए ये डाला, स्लाइडिंग हमने बैक किया, वन पीस ग्रेनाइट लगाया, नो कटिंग, नो लीकेजेस, नो कटिंग, वन पीस ग्रेनाइट, वन पीस मोल्डिंग बाय रोशन इंटीरियर्स। और यहाँ पे कंपोजिट्स डाला, कंपोजिट शीट्स डाल के यहाँ पे वाटर फिल्टर्स के लिए डाला, लॉट्स ऑफ स्पेस यहाँ पे क्रिएट किया। लीकेज के लिए प्रॉब्लम्स ही नहीं होना चाहिए, वन पीस ग्रेनाइट डाला। यहाँ पे जो मोल्डिंग किया है वो वन पीस डबल मोल्ड करके सिंगल फिनिश में आपको मोल्ड्स दिखा है, आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो। और ये हैंडल्स भी हमने प्रोफाइल हैंडल्स लगाया स्पेशियस के लिए, व्हाइट कॉम्बिनेशन और लाइट ब्लू कॉम्बिनेशन का हमने एक्रिलिक्स डाला। फुल टाइल्स यहाँ पे चेंज किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से लेके ऊपर तक फुल टाइलिंग किया कजेरिया का ग्रेनाइट्स डाल के। मंदिर के लिए हमने यहाँ पे स्पेशल स्पेस किया, लेजर कटिंग मंदिर बनाया। ट्रॉलीज हमने यहाँ पे जितना मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश किया, यहाँ पे जितना हम लोगों ने स्टोरेज डाला वहां पे ट्रॉलीज डाला। यहाँ पे मैंने पुल आउट सेक्शंस डाला, न्यू सॉफ्ट क्लोजर्स डाला, लॉट्स ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे जितना स्टोरेज करने की कोशिश किया किचन में, वी हैव डन द मैक्सिमम स्टोरेज इन द किचन एरिया, सो ये फुल यूज कर सके कस्टमर। अभी हम ऑपोजिट सेक्शंस में आते हैं। ऑपोजिट सेक्शन में देखते हो यहाँ पे किचन बोर्ड ब्रॉड, फर्स्ट प्लेस है मंदिर के लिए। हमने यहाँ पे मंदिर कस्टमाइज बनाया एकदम, एक ड्रावर्स डाल के। यहाँ पे हमने मंदिर उन्होंने रेडीमेड लाया, मार्बल फिनिश विद मार्बल लेजर कटिंग, शेल्फ्स डाल के, ग्लास डाल के, एक यूनिक प्लेस हमने मंदिर के लिए यहाँ पे बनाने की कोशिश किया। पैनलिंग्स किया हमने डाउन साइड, एक्रिलिक सनमाइकास लगाया फुल ओवर द किचन, प्रोफाइल लाइट्स लगाए फ्रॉम डाउन और ये अप, डबल प्रोफाइल सिस्टम्स के यहाँ पे, वॉल माउंटिंग फैंस लगाया। ये यूनिक थीम एक कोशिश किया ये फुल किचन बनाने के लिए। अभी हम आते हैं फर्स्ट बेडरूम में। जैसे आप बेडरूम में आते हैं, हमने ये डी डेकोर का पर्दे लगाए। एसीस को हमने मॉडिफाई नहीं किया, जैसा था एसीस वैसे ही रखा। यहाँ पे पीओपीस भी नहीं किया हमने, ओपन एलईडीज का फीचर्स डाला। रीजेंसी आनंदम का जो साइड का पैच था उसमें हमने डुअल कलर कॉम्बिनेशंस डाल के एनॉक्स का लाइट्स डाला। ये पेंट जो हम क्वालिटी यूज कर रहे हैं, रॉयल का टेफ्लॉन कोटिंग वॉशेबल पेंट्स यूज करते हैं। जो ये सुपर फिनिश आपको दिख रहा है, ये रॉयल का टेफ्लॉन कोटिंग वॉशेबल पेंट्स है। इसका फिनिशिंग के लिए हम लोग अंदर का जो मटेरियल स्टार्ट्स में यूज करते हैं, इसलिए इसका इतना बेटर आउटपुट आता है। 3 कोट लांबी करते हैं, उसमें 2 कोट प्राइमर यूज करते हैं और पीओपी डाल के हम लोग वॉल स्ट्रेटनिंग करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो लग्जरियस फिनिशिंग आपको दिख रहा है पेंट एरिया में, तो ये सब हमारा इनसाइड का क्वालिटी एशियन पेंट्स का हम लोग फुल यूज करते हैं टेफ्लॉन कोटिंग। अभी यहाँ में हॉल में हमने हाइलाइटर वॉल दिया था, हमने बेडरूम में ये भी यहाँ पे एक हाइलाइटर वॉल दिया। ये डिजाइनर टेक्सचर हमने यहाँ पे दिया। ये रूम में हमने एकदम सिंपल रखा, सिंपल मतलब ये बेड्स बनाया, ये जो हम लोग प्रीमियम बेड्स बनाते हैं डबल 18mm प्लाई के बाद। जितना स्टोरेज हमने वार्डरोब में उतना ही स्टोरेज हमारा बेड में है। ये जैसा आप एंटर करते हैं, ये लुक हमने टेक्सचर लुक डाला, कुशंस डाला। यहाँ पे उनका ये ओल्ड कबर्ड था, जो मैंने साइज उनका पहले लेके रखा था, मॉडिफाई करके हमने यहाँ पे कबर्ड का स्पेस लगाया। यहाँ पे हमने जितना एक्स्ट्रा स्पेस था वहां पे उसको वार्डरोब बनाया। ये वार्डरोब हाइलाइटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लॉफ्ट्स बनाया और उसमें प्रोफाइल्स डाला। प्रोफाइल्स डालने से इसका गेटअप थोड़ा बेटर आने लगा और ये आउटपुट बेटर ये वन सेट में दिखने लग गया, जो हमने साइज और फ्रेम्स लिया था। और अभी हम आपको दिखाते हैं बेड्स के बारे में। अभी हम आते हैं बेड्स में। यहाँ पे फुल रूम्स में बेड ही सबसे बड़ा है। ये 5x6 का हम लोग ने बेड दिया है, प्रॉपर बेड दिया है। 5x6 के अंदर बेड है, हमने 3-3 इंच बढ़ाया है, तो ये एग्जैक्ट बेड साइज 5x6 है। जितना हमारा सिंपल हमने यहाँ पे स्पेस रखा है मोमेंटम के लिए, उतना ही ये इजी टू यूज है। एनीबडी कैन यूज, सिंपल टू ऑपरेट, वारंटी के साथ। सनमाइका का फुल 1mm इनसाइड आउटसाइड, स्टोरेज, डबल 18 प्लाई। जितना इजी से ये ओपन हुआ उतना इजी से ये क्लोज होता है। सो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक एनीबडी कैन यूज। अब भी आप जैसा एंटर करते हैं मास्टर बेडरूम में, जैसा मैंने आपको हॉल में देखा था हाइलाइटर वॉल,
बेडरूम में दिखा है हाईलाइटर वॉल, और ये हमारा आता है मास्टर बेडरूम में डिजाइनर हाईलाइटर वॉल कस्टमाइज वॉलपेपर के साथ। कस्टमर साइज वॉलपेपर, और ये इतना बिगर और इतना बेटर दिख रहा है रूम में वॉलपेपर का। ये डिजिटल प्रिंट हमने यहाँ पे किया, स्टोन फिनिश यहाँ पे वॉर्डरोब्स बनाए, डुअल कॉम्बिनेशन डाला, टी पट्टीज डाला, तीनों सॉफ्ट क्लोजर्स डाला, ब्रांडेड सॉफ्ट क्लोजर्स डाला, कस्टमाइज शेल्फ्स दिया, फुल स्टोरेज हमने यहाँ पे यूज किया, सॉफ्ट क्लोजर्स यूज किया एप्को फिटिंग्स का। इसमें फुल जो ये वार्डरोब बन रहा है 18 mm प्लाई में लग रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डोर्स डाला है वो 25 mm का डोर्स डाला है, वो भी पाइन वुड्स का डाला है। यहाँ पे हमने खाचा करके डिजाइनर ईरोपति का हमने टी पट्टीज यूज किया, जो सुपर ब्रांड में और सुपर फिनिश क्वालिटी में आप जब देख रहे हैं तो आपको दिख सकता है। कलर्स का वारंटी है, 304 स्टील है ये। यहाँ पे हमने हैंडल्स भी यहाँ पे ब्रांड डाला, सेम कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने डाला, 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे डाला, टी पट्टीज का अलग और यहाँ पे एक स्टोन फिनिश और ये अपना एसएमटी फिनिश का। ये जो फुल एक थीम दिया हमने, यहाँ पे हमने फुल वार्डरोब्स बनाया। ये उनका ओल्ड बेड था जो उनको अब भी रिप्लेस नहीं करना था, इसलिए हमने सेम बेड को डाला। वही थीम में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ वॉलपेपर लिया, ये डिजिटल कस्टमाइज वॉलपेपर बना के हमने लिया। ब्लैक लुक उनका ये था, इसलिए हमने ब्लैक थीम यहाँ पे वॉलपेपर में डाला। तो ये कॉम्बिनेशन हमने को परफेक्ट दिखने के लिए ये रूम में हमने ये किया। यहाँ पे हमने साइड टेबल दिया हितिज का ड्रावर्स के साथ, लॉट्स ऑफ स्टोरेज। हमने ये रूम में एकदम सिंपल लिया, दोनों बेडरूम्स में हमने यहाँ पे बहुत सिंपल रखा। दोनों में हमने पीओपी का बजट कंस्टेंट किया और पीओपीस नहीं किया। हमने ओपन एलईडी लाइट्स लगाए जीएम का, और जहां पे डुअल कलर कॉम्बिनेशन डाला एशियन पेंट्स का। यहाँ पे हमने 2 कॉम्बिनेशन डाल के यहाँ पे एनॉक्स फिटिंग्स दिया। यहाँ पे कॉम्पैक्ट हमने एक टेबल, फोल्डेबल टेबल दिया, एक कंफर्टेबल ऑफिस चेयर जाने के लिए और इन आउट जाने के लिए स्पेस है। आप अभी भी देख सकते हैं, मेरे जैसा हैवी पर्सन भी यहाँ से कंफर्टेबल से जा सकता है और कंफर्टेबली से आ सकता है। तो यहाँ पे हमने ये स्टोरेज, यहाँ पे बुक शेल्फ दिया एकदम स्मॉलर, एक यूनिक स्पेस दिया, किसी बुक्स रखने के लिए स्पेस लगा। राइटिंग टेबल दिया, ये भी फोल्डेबल टेबल है, जब भी आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो चेयर्स को हम लोग साइड पे रख के यहाँ पे फुल ये फोल्ड करके ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमने एसी पैनल नहीं किया, प्लेन एसी जो रिसेंटली आनंद ने दिया था वही एसी को रखा। डुअल पर्दे डाले, डी डेकोर के पर्दे डाले। यहाँ पे हमने टॉप टू बॉटम फुल मिरर दिया, 1 पीस में 6 mm मिरर्स डाला, हैंडललेस ड्रावर्स बनाया, लॉट्स ऑफ स्टोरेज बनाया। यहाँ पे हमने बेड का हाइट ये ऊपर था, इसलिए हमने बॉक्स भी ऊपर करके यहाँ पे अपना पॉइंट्स का दिया, ड्रावर सेक्शंस डाला। और यहाँ पे ये हाइलाइटर वॉल के लिए हमने ये लाइट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, तो ये आउटलुक फार बेटर दिखने के लिए ये रूम का। यहाँ पे मिनिमम वर्क विद मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे हमने कोशिश किया। अभी हम आते हैं रीजेंसी आनंदम का डक एरिया में। जैसा आप डक एरिया बोलते हैं, ये सबसे कॉम्पैक्ट डक एरिया है, जहाँ पे स्पेस बहुत कम है। तो भी जितना स्पेस हम यहाँ पे मैक्सिमम यूज कर सके हमने यूज करने की कोशिश किया। यहाँ पे हमने सिंटेक्स दिया, पीवीसी शीट्स लगाया, उतरते चढ़ने के लिए हमने एक ग्रेनाइट का फुल स्लैब बनाया, जहाँ से आपको आने और जाने के लिए एकदम कंफर्टेबल है। यहाँ पे हमने फुल फ्लोरिंग किया, पीवीसी शीट्स लगाए, स्लाइडिंग्स लगाया जिंदाल मटेरियल का 304 स्टील। यहाँ पे जितना स्पेस था वहां पे पूरा मैक्सिमम स्पेस हमने यूज करने की कोशिश किया। Hello there, Rahul Deshpande here. We reside in Catalina 1906. Firstly, to start with, we are very happy with Roshan Interior Services. हमें रोशन इंटीरियर एक्चुअली मालूम पड़ा था क्योंकि यहाँ पे रिसर्च करते वक्त जब घर खरीदा तो हमें इंटीरियर्स करानी थी। पुराने घर पे हमने एक्चुअली इंटीरियर्स नहीं कराया था, तो ये नए घर के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम रेडी थे। बट साथ ही साथ एक नॉर्मली इंटीरियर डिज़ाइनर्स में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है, उनका कुछ ना कुछ चीटिंग का ऐसा होता ही है। बट रोशन इंटीरियर्स का वैसा नहीं था। थ्रू आउट द टाइम हमने जिनको भी जो भी पूछा था वो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए थे रोशन इंटीरियर्स से। सो इसीलिए वी एक्चुअली वेंट विथ रोशन इंटीरियर्स। अभी हमें पता नहीं था बहुत कुछ डिज़ाइन, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम घर इंटीरियर्स हम लोग अच्छे से कराना चाहते थे, तो हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि क्या कैसे कर सकते हैं करके। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली रोशन इंटीरियर्स का एक बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि उनको पूरा घर का डायमेंशन सब कुछ पता था। एंड साथ ही साथ उनके जो इनपुट्स रहे वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस से आते हैं। उन्होंने इतने सारे घर जो इंटीरियर डिज़ाइन किए हैं रेजेंसी अनंतम में,
वो काफ़ी हमें यूज़फुल था, क्योंकि बता सकते थे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। एंड घर को नॉर्मली दीवार तो दी गई थी, पर घर को घर बनाने के लिए रोशन इंटीरियर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है। मैं स्टार्टिंग से पता नहीं था बहुत कुछ चीज़ें कि करना क्या है, पीओपी कैसे डिज़ाइन करनी है, फिर कौन से टाइप ऑफ पर्दे लेने हैं, या फिर हमारा कैसे वार्डरोब बनाना है, या फिर सब कुछ, क्योंकि सब कुछ नया था एंड एक्सपीरियंस इतना था नहीं, और ना ही एक्चुअली टाइम भी नहीं मिलता था, क्योंकि हम डोंबिवली वेस्ट में रहते थे, उधर से यहाँ पे आना सब दूर हो जाता था। बट एक ऐसे विश्वास था कि रोशन है यहाँ पे, तो वो देख रहा है, वो सब कुछ वो कर ले रहे हैं सही सही से करके। एंड एक ऐसे ब्लाइंड फेथ जैसा भी था, क्योंकि हमें पता था कि अच्छा खासा उनके पास जो भी मटीरियल्स है, सब कुछ है, ही यूज्ड टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम अस वेदर वी वुड लाइक टू गो विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मटीरियल ओनली। And the materials have been like throughout constantly very wonderful, because we have had few experiences with other people who have done interiors after us without some with some other interior designers, but उनके materials और हमारे में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि एक तो शाइन से वो सबसे भी, और साथ ही साथ उनका जो डिज़ाइन है, क्वालिटी है, वो हमें मालूम रहता है कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेगा। एंड या सो वी वुड रेकमेंड रोशन इंटीरियर्स टू एवरीवन। थैंक यू। उसने अपने को सफिशिएंट टाइम्स दिया करने के लिए, टाइम दिया, और करने को भी हम लोगों को भी टाइम दिया। हम लोग क्या चॉइस बोलते थे वही करते थे। मटेरियल अपने की चॉइस करने के लिए 1-2 दिन ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था टाइम का। आप कितना भी टाइम लो, आपका फाइनल होने के बाद ही मैं आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ करके यही करो। एक आप लोग को घाई भी नहीं करते थे, आराम से टाइम दे के अपना चॉइस के हिसाब से काम करके दिया। कुछ अच्छा किया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को। और अभी भी 6 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आके हम लोगों को करके जाते हैं, ऐसा ये नहीं करते हो गया ऐसा नहीं। आके भी कुछ भी प्रॉब्लम रही तो आके हम लोगों को काम करके दे रहे। किचन का तो मुझे अच्छा किचन चाहिए था, ऐसा आइडिया नहीं था मुझे। उन्होंने बोला ऐसा हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करके वापस, बिल्डर्स के हम लोग ने वापस रिकंस्ट्रक्शन करके नया कैसे टाइल्स बनाने का, और मॉड्यूलर किचन के से सिंक का रहेगा तो किचन का सिंटेक्स बिठाया, और लॉफ्टिंग वगैरह करने का रहेगा तो सब लोग बोला अच्छा मॉडर्न करके ही देगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि लेडीज़ लोग को किचन का ही बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मुझे कैसे चाहिए वैसे उसने किचन बना के दे दिया उन्होंने। ऐसा कुछ किचन का तो एकदम फंटास्टिक काम करके दिया है मुझे। पहले रोशन को थैंक्स कहना चाहता है, इतना अच्छा बारीक काम कर दिया। हम कभी नहीं सोचा इतना अच्छा बना के दे देगा मतलब, और हर कामों में हमें क्या किया, सहयोग कर चुका है, अच्छा मटेरियल यूज़ कर चुका है, अच्छा सर्विस दे चुका है, और बेडरूम के लिए काम अच्छा किया, हॉल के लिए अच्छा काम कर दिया। जो काम किया सब काम अच्छा ही किया, कामों में कुछ भी कम नहीं कर दिया, मटेरियल भी अच्छा तरफ से यूज़ कर दिया, और एडजस्टिंग भी थे वो काफ़ी। हाँ, और दूसरी बात हर कामों में एडजस्टिंग भी था, और जैसा हमने प्रॉमिस किया था आके आपको देख लेगा, कामों में आते रहता ही रहेगा, लेकिन काम का कारण के लिए हमें समय देना नहीं हो चुका है। लेकिन बहुत विश्वासी आदमी है, अच्छा काम कर दिया। और थैंक्स टू वंस अगेन थैंक्स टू रोशन इंटीरियर डेकोरेशन। कितना बोल दिया तो कम है, फाइनली आई गॉट व्हाट आई वांटेड। थैंक यू वेरी मच।